हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण से पहले आप लोग को मैं बता दूं या फिर आप लोग से एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है कि अगर आप किसी भी टीचर ट्रेनिंग से हो, मतलब कोई भी टीचर ट्रेनिंग कर रहे हो आप, या डीएलएड में हो, बीएड में हो, बीटीसी में हो, तब कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन से सेमेस्टर में हो और आपको कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। उपलब्धि परीक्षण, देखिए नाम से ही पता चल रहा है उपलब्धि। उपलब्धि का मतलब आप क्या समझते हो? अचीवमेंट, कि आपने क्या अचीव किया। जैसे होता है ना कि आप पूरे लाइफ में आपने क्या अचीव किया। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? उपलब्धि की आप मतलब अचीव किया, जो हम प्राप्त कर रहे हैं, तो वही हुआ क्या? उपलब्धि। अगर हम परीक्षण की बात करें तो परीक्षण दैट मीन क्या? टेस्ट। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि उपलब्धि परीक्षण का मतलब ये है कि जो हम उपलब्ध कर रहे हैं, मतलब जो हम प्राप्त करें, जो अचीव कर रहे हैं, उसको टेस्ट करने के लिए जो हम तकनीक जो परीक्षण बनाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? उपलब्धि परीक्षण बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि उपलब्धि परीक्षण से हम क्या समझते हैं और उपलब्धि तथा अभिक्षमता परीक्षण में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बालक जब विद्यालय जाकर जो कुछ भी सीखता है तो उपलब्धि कहते हैं। सही बात है कि अगर एक स्टूडेंट कॉलेज जाता है, स्कूल जाता है, तो जो वो सीख रहा है, तो एक तरह से उस स्टूडेंट के लिए वही क्या हुआ? अचीवमेंट हुआ। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अचीवमेंट बोलेंगे। तथा इस उपलब्धि का पता लगाने के लिए कि वो कितना सीखा है, ठीक है, कि वो कितना सीखा है, उस तथा इस उपलब्धि का पता लगाने के लिए बनाए जाने वाले परीक्षण को हम क्या बोलेंगे? उपलब्धि परीक्षण बोलेंगे। समझे यहाँ तक? अब है कुछ नेक्स्ट पॉइंट। उपलब्धि परीक्षण को निष्पत्ति परीक्षण या ज्ञानार्जन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि उपलब्धि परीक्षण को और दो नाम से किसे जाना जाता है? ज्ञानार्जन परीक्षण और निष्पत्ति परीक्षण। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। उपलब्धि परीक्षण विद्यार्थी के व्यवहार परिवर्तन के मापन का एक उत्तम साधन है। इस परीक्षण, देखिए, तो उपलब्धि परीक्षण से और क्या होता है? व्यवहार। दूसरा क्या याद रखना है आपको? कि व्यवहार परिवर्तन के मापन का एक क्या है? उत्तम साधन है। ठीक है, इस परीक्षण द्वारा विद्यार्थी के उस ज्ञान को माप करते हैं जो वह अर्जित करता है, मतलब जो एक्वायर करता है। तो इस परीक्षण के माध्यम के द्वारा हम किसका मापन करते हैं? विद्यार्थी जो अचीव कर रहा है। अर्जित करने का मतलब क्या होता है? एक्वायर करना, जो वो समाज से सीख रहा है या अपने विद्यालय से सीख रहा है, जो मतलब पहले जन्मजात नहीं हो। ठीक है, ये जन्मजात में अर्जित कर रहा है, सीख रहा है। ठीक है, अब हम समझते हैं उपलब्धि परीक्षण का अर्थ और परिभाषा। उपलब्धि परीक्षण का तात्पर्य ऐसे परीक्षण से है जिसके माध्यम से पता चलता है कि विद्यार्थी ने शिक्षण अधिगम के पश्चात किस प्रकार की योग्यता का अनुभव को अर्जित कर लिया। देखिए, तो यहाँ पे क्या है? शिक्षण अधिगम। तो शिक्षण अधिगम का मतलब क्या? अधिगम मतलब क्या समझते हैं आप? सीखना। अधिगम करना मतलब लर्न करना। शिक्षण की शिक्षा के दौरान जो हम सीख रहे हैं, उसके पश्चात किस प्रकार की योग्यता, ठीक है, यह अनुभव को क्या किया है? वो अर्जित कर लिया। तो हम इसका क्या करते हैं? यहाँ पे मापन करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं परिभाषा। कि परिभाषा क्या? डॉक्टर माथुर के अनुसार उपलब्धि परीक्षण द्वारा एक निश्चित कार्य क्षेत्र में जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसकी माप करते हैं। डॉक्टर माथुर के अनुसार क्या है कि उपलब्धि परीक्षण द्वारा एक निश्चित कार्य क्षेत्र में जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसको हम उसकी क्या करते हैं? माप करते हैं। इबेल के अनुसार उपलब्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का क्या करता है? मापन करता है। अब हम समझते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। गैरिसन के अनुसार निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का क्या करता है? मापन करता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि उपलब्धि परीक्षण वे है जिनकी सहायता से स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषयों और सिखाए जाने वाले कौशलों में विद्यार्थी की सफलता अथवा उपलब्धि का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब हम समझते हैं उद्देश्य कि उपलब्धि परीक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं। पहला तो है कि विद्यार्थी की प्रोन्नति में सहायक। प्रोन्नति मतलब क्या? आप यहाँ पे समझ सकते हैं, प्रोन्नति मतलब उन्नति। ठीक है, उसके सक्सेस में क्या करता है? ये सहायक करता है। दूसरा क्या? विद्यार्थी के वर्गीकरण में सहायक होता है। विद्यार्थी के वर्गीकरण में सहायक होता है। विद्यार्थी की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाता है कि अधिगम कठिनाई मतलब कि सीखने में, ठीक है, सीखने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसका क्या करता है? पता लगाता है।
प्रचलित पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन करना, यह पता लगाना कि किस छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त। देखिए यहाँ पर सिंपल इस लाइन से मतलब क्या समझ में आया कि उपलब्धि, ठीक है, कि अचीवमेंट। तो अचीवमेंट टेस्ट से ही पता चलता है कि बच्चा कितना ज्ञान प्राप्त किया है, कितना ज्ञान अर्जित किया है। ठीक है, ये किससे पता चलता है? उपलब्धि परीक्षण से पता चलता है। परीक्षण मतलब क्या? टेस्ट। जब हम टेस्ट लेंगे, और उपलब्धि का मतलब क्या है कि जो अचीव हो किया है उसको टेस्ट करने के लिए जो भी हम बना रहे हैं, तरीका बना रहे हैं, जो हम तरीका ये कुछ टेस्ट बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? उपलब्धि टेस्ट बोलेंगे। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण बोलेंगे। शिक्षण कार्य में सुधार हेतु सहायक। इसका दूसरा छठा उद्देश्य क्या है कि शिक्षण कार्य में क्या करता है? ये सहायक करता है। पर्यवेक्षण हेतु विद्यार्थियों का चयन करने में सहायक होता है। अध्यापक का मूल्यांकन करने में भी ये सहायक होता है। और लास्ट पॉइंट है, छात्रों के शैक्षिक परामर्श एवं मार्गदर्शन में सहायक होता है। अब हम समझते हैं उपलब्धि परीक्षण का महत्व की इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ उपलब्धि परीक्षण कि उपलब्धि परीक्षण का क्या महत्व है। व्यक्ति की विशेष कार्य में निम्नतम योग्यताओं के मापन में ये क्या होता है? सहायक होते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, इसका प्रयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों चयन एवं विद्यालय में छात्रों के प्रवेश हेतु। इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण एवं नियुक्ति करने में भी विस्तृत रूप से किया जाता है। ये परीक्षण वर्ग निर्धारण एवं पदोन्नति में प्रयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। भविष्य में सीखने हेतु प्रेरणा भी मिलती है। इनका प्रयोग पाठ्यवस्तु के संशोधन में भी सही होता है। देखिए यहाँ पे एक लाइन है कि पाठ्यवस्तु के संशोधन में, अगर पाठ्यवस्तु का संशोधन करना है तो हम उपलब्धि परीक्षण का भी यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे हेल्प लेते हैं। मतलब कि ये उपलब्धि परीक्षण का भी यहाँ पे वो भी सहायक होते हैं पाठ्य वस्तु को क्या करने में? संशोधन करने में। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अभिभावकों को रिपोर्ट देना तथा विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करना। इनकी सहायता से अध्यापक की कुशलताओं एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है। अब हम समझते हैं उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं कि उपलब्धि परीक्षण की क्या विशेषता है। ठीक है, तो हम विशेषता के बारे में समझते हैं। उपलब्धि परीक्षण ज्ञान तथा कौशल के मापन के लिए होती है, इसलिए विद्यालयों से इसका सीधा संबंध होता है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। उपलब्धि परीक्षण दिए हुए ज्ञान तथा कौशलों का मापन करता है। उपलब्धि परीक्षण क्या करता है कि जो ज्ञान दिया हुआ होता है उसके कौशल का क्या करता है? मापन करता है। उपलब्धि परीक्षण द्वारा ज्ञान तथा उपलब्धि की लब्धि ज्ञात की जाती है। उपलब्धि परीक्षण से वर्तमान प्रगति का पता चलता है कि करंट में वो कितना कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। इसका पता किससे चलता है? उपलब्धि परीक्षण से चलता है। उपलब्धि परीक्षण व्यक्ति की उपलब्धि की क्षमता का प्रदर्शन करता है कि मतलब उसके अंदर कितना है, कैपेसिटी कितना, उसके अंदर पोटेंशियल क्या है, उसका प्रदर्शन करता है। कौन? उपलब्धि परीक्षण। विषयों की भिन्नता के अनुसार अलग अलग परीक्षण बनाए जाते हैं। ये परीक्षण विभेदकारी मतलब डिस्क्रिमिनेटिंग होते हैं, साथ ही विश्वसनीय तथा वैध भी होते हैं। इनकी विषय सामग्री व्यापक होती है। अब है इनके प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं। वस्तुनिष्ठ होते मतलब, वस्तुनिष्ठ का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ पे एमसीक्यू लेवल के होते हैं। अतः आंशिक रूप में अंक प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इनमें प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक होती, अतः अवसर या भाग्य का प्रश्न ही नहीं उठता। ये परीक्षण व्यवहारिक दृष्टिकोण से उपयोगी होते हैं। अब हम समझते हैं डिफरेंस कि उपलब्धि परीक्षण और अभिक्षमता परीक्षण में क्या डिफरेंस है। तो देखिए डिफरेंस समझते हैं। उपलब्धि से आशय है कि व्यक्ति ने पहले क्या कर लिया। अभिक्षमता से तात्पर्य कि व्यक्ति क्या कर सकता है, न कि उसने जो किया। देखिए यहाँ पे अभिक्षमता का मतलब क्या है कि, उसके अंदर कितना क्षमता है, ठीक है, कि वो क्या कर सकता है। और उपलब्धि का मतलब कि उसने पहले कितना प्राप्त किया है, या फिर जो प्राप्त किया है वो उसका क्या हुआ, अचीवमेंट है कि वो कितना स्कोर किया, मतलब कितना वो लाया, कितना प्राप्त। अगर हम लोग बोलते हैं कि किसी सब्जेक्ट में हम इतना नंबर लाए, तो उस सब्जेक्ट के लिए वो क्या हुआ, एक तरह का वो स्कोर हुआ। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि उसका क्या है, अचीवमेंट है कि उस सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट में सपोज हिंदी है तो हिंदी के पेपर में कोई स्टूडेंट 90 मार्क्स लाए, तो एक तरह का हिंदी पेपर में कितना अचीव किया, कितना मार्क्स अचीव किया है, 90 मार्क्स अचीव किया। ठीक है, लेकिन अभिक्षमता क्या बोलता है कि उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, मतलब कितनी कैपेबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है। ये इस पे जाता है, ना कि इस पे कि वो पहले क्या कर लिया। दूसरा पॉइंट है उपलब्धि परीक्षण पिछले ज्ञान का आकलन करता है, और अभिक्षमता परीक्षण बोलता है कि जबकि पिछले ज्ञान को छोड़ देता है। उपलब्धि परीक्षण की तैयारी और अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन इस परीक्षण के लिए अध्ययन के लिए कोई सामग्री नहीं होता है।
थैंक यू।